तो 1.6 मिलियन व्यूज अपनी इस रील पे। ओ भाई, इतना प्यार दोगे तो काम तो करना ही पड़ेगा। देख लो भाई, जब किसी चीज को नजर लगती है तो क्या होता है, ऐसा हाल होता है। मतलब ये होती है प्योर नजर। देखो ये दो जेलस पीपल जो सड़ रहे हैं हमें देख के, क्योंकि हम पी रहे हैं सब मिलके कॉफी। तो एक काम करते हैं, गोल्डन लगवा लेते हैं, क्योंकि गोल्डन ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। लो जी गोल्डन। तो बहुत मोटा नुकसान होने से बच गया। बहुत ही मोटा नुकसान होता है ये तो, मतलब एकदम ऐसा था मैं, तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए जैसे ही उनका फोन आया ना। देखना इसको तैयार होके मोरनी बनी हुई है फालतू में, झुमके हिला हिला के बेमतलब में दिखा रही है। तो भाई ऐसी हो रही है मेरी हालत। और ऑनेस्टली बताऊं, अब सबसे बड़ा एक और पंगा है जो है कि यहाँ पे लाइट ही नहीं आ रही। मैं सोच रहा था ऊपर ऑफिस में जाएंगे, बैठेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे अपने आप को। हालत देख लो मेरी कैसी हो रही है, पूरा पसीनों में नहाया हूँ मैं इस टाइम पूरा। और मेरी ये नेक में भी पेन चालू हो चुका है। सारे दर्द याद आ गए आज तो मुझे, इससे सारे दर्द याद दिला दिए मुझे। कह रहे नहीं वैसे यहाँ पे काम काफ़ी सारा है जो अगले वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अभी चलते हैं यहाँ से कैफ़े, थोड़ा सा काम वाम करके, और फिर उसके बाद दिखाता हूँ कि आज कॉफ़ी पीने वाले हैं। तो आज दिमाग नहीं चल रहा अभी, तो थोड़ी देर बाद में दिमाग चलना चालू हुआ, करता हूँ थोड़ी देर बाद में ब्लॉग वापस। देख लो भाई, जब किसी चीज़ को नज़र लगती है तो क्या होता है, ऐसा हाल होता है। मतलब ये होती है प्योर नज़र। लग रही है ना कितनी अटपटी सी। अब टायर भी मिसिंग, सब कुछ, ये रहा टायर पड़ा हुआ, पूरे शॉकर वॉकर खुल चुके हैं, एंड लग रही है बहुत ही अजीब सी। मतलब ये देख के ना लिटरली ऐसा लगता है साले पूरे नजर वालों, क्या तुम्हें क्या मिल रहा है। अरे भाई कमाओ, मेहनत करो, अपनी चीज लो। एंड ऑनेस्टली बताऊं, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। मेरे लिए आसान नहीं था ये लेना, बहुत मुश्किल हुई है मुझे। मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो आप भी स्ट्रगल करो, पहुंचो यहाँ तक। चलो मत भाई, रीस करो, सीखो कमाना कैसे होता है लाइफ में, और समझो, लाइफ को बेटर बनाओ, अपनी लाइफ पे ध्यान दो, दूसरों की चीजों पे नजर लगाना बंद करो, और जलना तो बिल्कुल बंद कर दो, जल के कुछ नहीं मिलने वाला। तो कह रहे एनीवेज, आज वैसे होपफुली पूरी तैयार हो जाएगी। मौसम फिर से गड़बड़ हो रहा है, बारिश वाला, एंड तैयार करके आज लेके चलते हैं। एंड आज इसको अपन पार्क कर लेंगे फाइनली बिल्कुल सही जगह पे। तो भी देखो, एग्जॉस्ट ही एग्जॉस्ट, कितने सारे एग्जॉस्ट दिख रहे हैं, एंड यहाँ पे बहुत सारी एसेसरीज, और शोरूम कुछ दिखता है ऐसा। अभी वैसे माल खाली कर रखा है क्योंकि भाई शिफ्ट कर रहे हैं जल्दी, मतलब जल्दी, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बेटर, थोड़ा और स्टॉक, थोड़ा और सामान जल्दी मिलने वाला है। मेरी बाइक ऑलरेडी नीचे आ चुकी है। एंड हेलो गाइस, दिस इज अर्नी एंड वेलकम टू पैसा है तो। क्या आप अपनी फैमिली के सबसे स्मार्टेस्ट, रिचेस्ट एंड सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हो, तो भाई सब्सक्राइब कर लो फटाफट अपना चैनल, क्योंकि इस चैनल पे अपन आपको देने वाले हैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे आपकी लाइफ थोड़ी सी सेटल हो जाएगी, एंड आप लाइफ में वो गलतियां नहीं करोगे जो मैंने की हैं, जिनसे मुझे काफी नुकसान हुआ है। तो वैसे भाई भी मेरे से काफी बार सलाह ले लेते हैं थोड़ी थोड़ी। कैसे हालचाल है? बहुत बढ़िया भैया, आप बताओ। बहुत बढ़िया। तो भाई कभी भी कोई सामान चाहिए हो तो ये रहा टॉप रेसिंग स्टोर, और अभी बाद में बाकी डिटेल बताऊंगा। और अपनी H2 के लीवर्स जो बहुत ज्यादा गंदे गंदे हो गए थे, तो लीवर्स में निकाले अपन ने। एक ये वाले ब्लैक, एक वाले गोल्डन। ग्रीन वाले कहाँ गए? रख दिए आपने वापसी। भाई ग्रीन वाले भी दिखा दो यार। ये ग्रीन वाले, तो ग्रीन वाले तो खैर उस पर सूट नहीं करेंगे क्योंकि अपनी बाइक का कलर पूरा चेंज हो चुका है। एक काम करते हैं, इनको लेके चलते हैं नीचे, एंड फिर ये लीवर्स भी लगवा लेते हैं, प्लस टैंक पैड भी लगाना है भाई। टैंक पैड, मोटोग्राफिक का टैंक पैड, मोटोग्राफिक का कार्बन वाला टैंक पैड। वैसे ये अपनी कार्बन माफिया पे भी लगा हुआ है ना, सेम हाँ जी, है ना, वही वाला है ना। यस, और एक इसके अंदर ट्रांसपेरेंट भी पड़ा था आपके पास, वो भी निकाल लो, दिखा देंगे नीचे बाइक पे रख के, है ना। तो बाइक पे नीचे रख के दिखा देते हैं कि कौन सा वाला बेटर लगेगा। ये वाला टैंक पैड एंड लीवर्स, और टायर स्टिकर भी लगने हैं भाई। मेरे टायर पे वो भी नहीं कराई, सिरेमिक कोटिंग, क्योंकि स्टिकर फिर उतर जाते, चिपकते नहीं, तो मैंने सिरेमिक कोटिंग नहीं कराई। तो अपन ने सिरेमिक कोटिंग नहीं कराई है टैंक पे, क्योंकि स्टिकर्स लगने थे। एंड जैसे ही स्टिकर्स लग जाएंगे उसके बाद वापस से एक बार जाएगी कार स्पा पे, एंड फिर से एक बार टायर कोटिंग करवा देंगे, ताकि टायर्स और रिम्स भी अपने हमेशा चमकते रहे, बिल्कुल ऐसे खिलखिलाते रहे, चमकते रहेंगे। भाई ये देखो, ये कांड देख रहे हो, इसे कहते हैं कांड। अब ये एक प्रॉब्लम हो गई है कि बारिश चालू हो गई, अब बाइक नहीं जा पाएगी यहाँ से। ये देखो, एंड ये खड़ी अपनी बाइक, बेचारी को नजर लग गई है, पर अभी हो जाएगा। चलो भैया रखो, आओ निकालो। तो वैसे इसके ऊपर ग्रीन पूरी बाइक में कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ यहाँ ग्रीन एक छोटा सा ये आ रहा है सुपर चार्जर का।
ग्रीन भी चल जाएगा इतना सा तो, है ना, एक ही छोटा सा है बस। तो देखो ये तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, कदापि नहीं है, नहीं ये नहीं। हाँ ये वाले फिर भी चल जाएंगे, क्योंकि इसमें यहाँ पे ग्रीन है छोटा सा। एंड गोल्डन दिखाना भाई, ये सुंदर लग रहा है, गोल्डन ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो एक काम करते हैं, गोल्डन लगवा लेते हैं, क्योंकि गोल्डन ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। लो जी गोल्डन, ये हो गया एक फाइनल। आ जाओ भाई और दिखा दो टैंक पैड। तो वैसे टैंक पैड इसके अंदर कार्बन अपना लगा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे। क्या कहते हो, ट्रांसपेरेंट या कार्बन रखना है यहाँ पे इधर? हाँ जी, ट्रांसपेरेंट या कार्बन, क्या बोलते हो, बता दो जो मुझे अच्छा लगे। मेरे ख्याल से कार्बन ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको क्या लग रहा है? कार्बन ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, थोड़ा सा ये कट भी जाएगा, बहुत ज़्यादा येलो येलो है। चलो ठीक है, कार्बन लगाएंगे, तो इस पर कार्बन लगाएंगे। एंड टायर स्टिकर भूल गया, ये अच्छा मंगवाने पड़ते हैं क्या? चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, टायर स्टिकर और फिर वो भी करा लेंगे, ग्राफिक्स भी, वो एक साथ हो जाएंगे ना शायद। तो टायर स्टिकर एंड ग्राफिक्स के लिए अपन एक काम करेंगे, कल का प्लान करेंगे। कल अगर बारिश नहीं हुई तो कल लेके चलेंगे, और वो वाला काम भी करा The next day. तो ये रहा अपना टूल बॉक्स, एंड देख लो कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड है ये। तो मैं हमेशा ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखता हूँ, ताकि मेरे को कभी भी कोई टूल की ज़रूरत पड़े तो दिक्कत ना आए। और टूल किट क्यों चाहिए था, ये वाली लाइट चाइनीज़ वाली हमारे मंदिर में लगी हुई थी, एंड इसमें कल ना यहाँ पे इधर ये ब्लास्ट हुआ है, यहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे, और इसी की वजह से ये फ्लावर्स पे भी ये पूरा ब्लैक ब्लैक आ गया। देखो यहाँ से नॉर्मल येलो है, ये पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया एंड बच गया। तो ये अंदर इसके ना स्ट्रिप लाइट्स डली हुई हैं, वो स्ट्रिप लाइट्स चाइनीज़ होती हैं, चाइनीज़ स्ट्रिप लाइट्स में हुआ स्पार्क, एंड इस वाली लाइट में भी कुछ हुआ, गड़बड़ हुई, एंड यहाँ से पटाखा बजा। तो उस पटाखे को इमीडिएटली फिर मैंने लाइट का कनेक्शन काटा, एंड ठीक करने के लिए अभी मैंने फिलहाल के लिए ये सारी लाइट्स यहाँ से वायरिंग काट के और टेप चिपका के ये वाली अंदर की सारी लाइटें बंद कर दी, एंड ये वाली लाइट बस चालू छोड़ दी है, क्योंकि मंदिर में थोड़ा सा अंधेरा हो गया था। तो कुछ ऐसा दिन स्टार्ट हुआ आज सुबह सुबह, जो लिस्ट में लिख लिया था रात को ही मैंने, एंड लिस्ट का पहला काम पूरा हो चुका है। सेकंड काम, आज एक रील बनाएंगे, वो भी पूरा करेंगे, एंड ऐसे ही पूरा 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 दिन चलता चला जाएगा। कल मैंने गलती से चिकन खा लिया था एंड मैं पूजा में नहीं पार्टिसिपेट कर पाया, तो आज की अपनी जो सजा है वो सजा ये है कि आज पूरा दिन कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ फ्रूट डाइट पे रहेंगे, अगर भूख लगेगी तो। वैसे क्या पंडित जी ने प्रसाद दे दिया था, तो मेरे को वैसे भी वो फ्रूट्स वगैरह सारे खुद ही कंज्यूम करने हैं, मतलब उन्होंने कहा था कि आप ही को खाने हैं, तो अल्टीमेटली वो फ्रूट्स खत्म करने के लिए मुझे आज फ्रूट डाइट पे रहना पड़ेगा। तो गाइज ऐसा दिन स्टार्ट हुआ। तो गाइज अभी यहाँ से अपन सीधा चल रहे हैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कराने। पहले फोन करता हूँ, अपॉइंटमेंट लेता हूँ, अगर अपॉइंटमेंट मिल गई तो आज वो काम भी कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि वो भी लिस्ट में लिखा हुआ है। तो क्या आपने लिस्ट बनाई एंड वो लिस्ट का काम करना चालू किया या नहीं किया? अगर नहीं किया है तो आज ही से चालू कर दो। कल से जो भी कल काम करना चाहते हो उसकी एक लिस्ट बना लो, एंड वो लिस्ट वाले काम कंप्लीट करने हैं, चाहे वो रील बनाना है, चाहे वो वीडियो बनाना है, चाहे कोई घर का काम है, चाहे आपके बिजनेस से रिलेटेड काम है, एंड वो लिस्ट बना के उसको कंप्लीट जरूर करना है। और जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक दिन खत्म मत होने दो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फाइनली आज प्रोटीन डाइट पे है। कितना बच गया था, कितना ग्राम? 300 से भी ज्यादा था। जिसको कहते हैं एक्चुअल में 100 ग्राम्स। तो 100 ग्राम्स पनीर खाया गया सुबह सुबह। अब ये पूरे एक हफ्ते तक मुझे सुनाएगी कि मैं प्रोटीन डाइट खा रही हूँ, मैंने वो पनीर खाया था ना, मैंने खा रही हूँ ना, मैं अच्छे से खा तो रही हूँ। अब ये पूरे हफ्ते सुनाएगी, देखना। यस यस। तो ये रहे तीनों बच्चे, ये रहा नवाब एंड कुच्चू एंड तितली, एंड ये तीनों भी खा चुके हैं। इनको मैंने अभी भी रोटी खिलाई है। एंड अगर आप अपने पेट को या अपने घर के बच्चों को, इन बच्चों को अगर खाना खिलाते हो और घर का खाना खिलाते हो तो अच्छी बात है, बट रोटी में नमक नहीं होना चाहिए। सब्जियां जो पकी हुई होती हैं, प्रोसेस्ड होती हैं, उनको नहीं खिलाओ। और अगर आप अंडा वगैरह खिला रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट नमक वगैरह बिल्कुल मत डालो। और मीठा तो बिल्कुल मत खिलाओ, प्यार मोहब्बत में कभी भी नहीं खिलाना है इनको। मीठा इनको बहुत ज़्यादा ट्रबल करता है, एंड नमक भी जो होता है वो इनको सूट नहीं करता पेट्स को। एंड पेट्स को, जो भी डॉग को दूध पिला देते हैं, ब्रेड खिला देते हैं, प्लीज खिलाना बंद कर दो। इससे बढ़िया छाछ ले लो, छाछ पिला दो उनको। दूध मत पिलाओ, बिस्किट्स मत खिलाओ,
ट्रीट ले लो, आजकल तो नॉर्मल दुकानों में मिलती है, ट्रीट खिला दिया करो भाई, मत खिलाया करो इनको, बिल्कुल सूट नहीं करता और बहुत नुकसान करता है। उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे अब मेरे घर में बताता हूँ। मेरे ने ये पूरे सोफे डार्क ब्लू कलर के हैं, बट आपको इनके बाल ना कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे होंगे, एक रेशा बाल का भी नहीं है। एंड उसका रीजन यही है कि ना तो हम इनको नमक खिलाते हैं, ना हम इनको मीठा खिलाते हैं, एंड इनको वही फूड खिलाते हैं जो इनको सूट करता है और इनकी बॉडी के लिए बिल्कुल ठीक है। तो गाइस ध्यान रखो इन पेट्स का, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये भी फैमिली मेंबर है भाई, इनका ध्यान रखना भी जरूरी है। तो आज की मेरी डाइट होने वाली है ये, मतलब इतने सारे नहीं, बट जितना मैं खा सकता हूँ उतनी डाइट होगी। टाइम हो रहा है अभी करीब करीब 2:15, अभी नहीं खाने वाला क्योंकि कल रात को मैंने 10 बजे खाया था, अभी टाइम पूरा नहीं हुआ है। ये खड़ी आपकी फेवरेट वायरल, एंड वायरल को 10th फ्लोर पे, हाँ जिसको ये 1 करोड़ के लिए छोड़ रहे थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही है, ऐसा ही। 1 करोड़ दो तो पहले 1 करोड़ दो, उसके बाद बात होगी, उसके बाद सोचा जाएगा। फालतू नहीं, माना पैसा बहुत है आपके पास, 1 करोड़ रुपए पहले दो, उसके बाद सैलरी तो टाइम पे मिलती नहीं है। चट्टा बट्टा मेरी 8,000 रुपये सैलरी है, वो भी नहीं देते टाइम पे, और जिसमें भी सारे काम करता हूँ मैं, मतलब मैं ड्राइवर भी हूँ, मैं कुक भी हूँ, मैं इनको लेके जाता भी हूँ हर जगह पे, हाँ कुक भी हूँ, खिलाता हूँ मैं आपको बढ़िया बढ़िया, मतलब वो समझ जाओ ना, समझ जाओ भावना को, समझ क्यों मैं वो ग्रिल्ड सैंडविच बना के देता आपको इतने प्यार से, टोस्ट, हाँ टोस्ट, तो कुक वो कुक ही करता है, कुक का काम होता है कुक। देखो मतलब एप्रिसिएशन तो है ही नहीं। 8,000 रुपये तनख्वाह में बेचारा एक बंदा पूरा टाइम सारे काम करता रहता है, कैफे भी संभालता है, इनको भी संभालना पड़ता है, बच्चों को भी संभालता है, इनके साथ खेलना भी पड़ता है, इनकी फिटनेस का भी ध्यान रखना पड़ता है, और इनके खाने पीने को लेकर इतना टोकना भी पड़ता है, फिर भी राज कचौरी मार भी खानी पड़ती है। देखो 8,000 रुपये की नौकरी में क्या क्या करना पड़ता है, ऐसा होता है, ऐसी ही जिंदगी चल रही है, सच बता रहा हूँ, क्या बोलूँ मैं, हे भगवान। तो ये खड़ी अपनी जिमनी, एंड देखो ये देखो, दिख रहा है ये कैसे दिखेगा, कैसे दिखेगा, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये छोटा सा यहाँ पे डॉट दिख रहा है, ये देखो, ये देखो खड़ी खड़ी गाड़ी पे ही लगता रहता है भाई, कुछ गाड़ी तो चल ही नहीं रही है, खड़ी खड़ी ही लगता रहता है। मतलब मेरी गाड़ी नॉर्मली कहीं टच नहीं होती है, ये भी खड़ी खड़ी गाड़ी में लगा, बच्चा गिर गया था, ये पीछे वाले जितने, ये वाला स्क्रैच है, ये वाले सारे स्क्रैच है, ये खड़ी खड़ी गाड़ी में लग रहे हैं। और अभी एक नया काम, ये देखो ये डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये पेंट गिरा है कहीं से, ये पूरी गाड़ी पे गिरा हुआ है, ये पेंट के निशान है, और कितने सारे गिरे हुए हैं, आगे भी हैं, हाँ ये रहा, ये पता नहीं कहाँ से पेंट लग गया। अब ये फिर से मेरे को डिटेल करानी पड़ेगी जबरदस्ती में। वैसे पीपीएफ कराने का एक फायदा होता है कि ये पूरी गाड़ी पीपीएफ है तो प्रोटेक्टेड है, मतलब दिक्कत नहीं आ रही, स्क्रैच व्रैच वैसे नहीं आ रहे। खाली ये वाला बम्पर मेरा रीपेंट हुआ था, जो एक्चुअली मेरे से ही हुई थी टच, एंड ये वाला क्वार्टर पैनल भी पेंट हुआ था, इस पे पीपीएफ नहीं है, बाकी सब ठीक है। मतलब बाकी जितनी भी जगह पे पीपीएफ चढ़ा हुआ है ना, वो सब ठीक है। अब इस पे पीपीएफ कराना पड़ेगा जल्दी से। 1 hour later. तो फाइनली मेरे आईफोन का ना ये एक लेंस प्रोटेक्टर होता है, तो ये वैसे ग्लास का ही होता है, एंड ये लगा लिया था मैंने शुरू में, जब मतलब मैंने स्टार्टिंग में वो लिया था तभी लगा लिया था। एंड वही एक रीज़न है कि मेरा फ़ोन ना आज तक बचा हुआ है, एंड ये मैंने दोबारा मंगाया है क्योंकि वो उसमें ना स्क्रैचेस आ गए थे। A few inches later. फाइनली 2 सेकंड भी नहीं लगे मुझे लगाने में। इसमें सबसे अच्छी बात थी कि एक ड्राई वाला टिश्यू भी था, एक वेट वाला भी था, और लेंस कवर भी लग गया, एंड बहुत ही इजीली लग गया। और इसकी जो गमिंग होती है ना, वो बहुत ही गजब की होती है, मतलब बिल्कुल उतरता नहीं है। ऑलमोस्ट मैंने 3-4 साल चलाया है, और 3-4 साल बहुत बढ़िया चला है ना, बिल्कुल। देखना इसको तैयार होके मोरनी बनी हुई है फालतू में, झुमके हिला हिला के बेमतलब में दिखा रही है। तो फाइनली अपनी बाइक का काम हो चुका है, एंड जो नजर वजर ये लगा रहे हो ना, जितने भी लोग लगा रहे हो, मतलब हो नजर मतलब हो, एनीवेज बाइक का काम हो चुका है, बाइक तैयार हो चुकी है, काफी हद तक काम हो चुका है। अभी 2-3 स्टेप्स और काम के बाकी रह गए हैं, वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। थोड़ी देर में बाइक दिखाता हूँ, अभी हो रही है क्योंकि बारिश, एंड बारिश में ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि बाहर जाके मैं आप लोगों को बाइक दिखाता हूँ। तो देखो ये होता है डाइट प्लान। डाइट प्लान मतलब आज जो सुबह सोचा था मैंने बिल्कुल वैसे ही किया है। तो मैंने एक बनाना, मतलब एक एप्पल, एक अमरूद, एक इसको क्या कहते हैं, नाशपाती एंड एक अमरूद, मतलब मैं 4 चीजें खा चुका हूँ। हाँ वही
और उसके अलावा ये भी है। 1 pomegranate. तो आज की अपनी डाइट यही होने वाली है भाई। आप आज फ्रूट्स डाइट पे हो तो फ्रूट डाइट पे ही रहना है, मतलब सिर्फ कसम खा शाम तक गाइस, सिर्फ शाम शाम तक। जब जैसे मोदक दिखेंगे, मोदक का प्रसाद दिखेगा, उसके बाद राजमा चावल, कड़ी चावल, बस फिर हो जाएगी डाइट फ्रूट्स वाली। वो बस तो अभी तो फ्रूट्स ही डाइट अभी तो सही चल रहा है। शाम को मोदक, कोशिश करी जाएगी। पिंक वाले, कोकोनट वाले, येलो मोदक। ये अभी से ही लालच दे रही है मुझे। लालच अभी से ही चल रहा मैंने है। प्रसाद कटोरी में डाल के रख दिया अंदर, क्योंकि ये वाला जो प्रसाद होता है बेसिकली जो आपको ब्लेसिंग मिलती है, ये आपको ही खाना होता है, मतलब ये और मैं ही खा सकते हैं। तो मैंने वो सारा सामान रख दिया कमरे में धो के, फ्रूट्स भी रख दिए धो के कमरे में, और मोदक भी रख दिए 3-4। तो मैंने ये कहते मैंने तो नहीं खाना, मैंने तो नहीं खाना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे रखा है अलग से ताकि वो हम ही खाएं। तो रात को ऐसे मुझे बोला बहुत ही कमीने इंसान हो, बहुत ही कमीने। मुझे समझ नहीं आया क्यों बोल रहे हो, मैंने कोई नहीं ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर में देखा तो वो 4 मोदक पड़े थे, खत्म, गायब, गॉन, फिनिश। कोई बात नहीं, मेरा वेट 500 ग्राम बढ़ा है, पर मैं वापस ठीक कर लूंगा जल्दी, मतलब 3-4 दिन में सेटल कर दूंगा। मंडे से फिर नॉर्मल रूटीन में अपन संडे तक है, संडे गणेश जी का विसर्जन है, उसके बाद अपन बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा मतलब वो चीटिंग चल रही है, बट कोई बात नहीं, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि वेट बहुत ज्यादा ना बढ़े। मतलब 16 आवर्स, 18 आवर्स, 20 आवर्स की मैं फास्टिंग कर लेता हूँ, जिससे मेरा वेट कंट्रोल में रहता है। क्योंकि उस टाइम पे वो जो 16 आवर्स तक वाला टाइम होता है, मतलब 12 घंटे के बाद से जितना भी टाइम होता है, उस टाइम पे मैं जो भी वो बदतमीजी कर चुका होता हूँ वो रिकवर हो जाती है। तो काफी हद तक तो ऐसे ही चलता रहता है। बट आज मैंने सोचा हुआ था कि मैं फ्रूट्स ही खाऊंगा, तो मैं 4 फ्रूट्स ऑलरेडी खा चुका हूँ एंड अभी काफी हद तक फिल हो चुका हूँ। टर्बो कॉफी अभी तक नहीं पी है, बट टर्बो कॉफी अभी जल्दी ही पियेंगे, जल्दी मतलब जल्दी। अभी टाइम हो रहा है वैसे 4:30 एंड करीब टारगेट है कि 6 बजे के आसपास कॉफी पी जाएगी। तो भाई हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया हमारे यहाँ पे चूरोस। हाँ जी, सही है, सही लग रहा है, यम्मी। चलो भाई, चूरोस का एक एक्सपेरिमेंट सही हो गया एंड ये एक्सपेरिमेंट के बाद इसको भी और रिफाइन करके और बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा है। 2 hours later. तो टाइम हो रहा है 6:30 और इनकी सीरीज ही खत्म नहीं हो रही है, पता ही नहीं कौन सी सीरीज में लगी पड़ी है भाई गॉड। और मेरी कॉफी पे ना ये जो झपट्टा मारा है भाई गॉड, क्यों भाई क्यों मेरी कॉफी पे झपट्टा क्यों? तो 6:30 मेरी पहली दिन की कॉफी, उस पर भी झपट्टा। इतनी करके भी और पी लोगे आप? हाँ लो यार। तो ये अपनी आ गई फर्स्ट कॉफी, टर्बो कॉफी, फर्स्ट टर्बो कॉफी ऑफ द डे। एंड ये आज जो मैंने बनवाई है वो है स्ट्रॉन्ग अराबिका। तो किसी को भी अच्छी कॉफी पीनी हो तो कैफे आ सकते हो, और कैफे आने के 2-3 रीजन अभी और मिल जाएंगे, जो आपको मिल जाएंगे कल वाले व्लॉग में। आपको देखने को मिलेगा कि आप कैफे क्यों आ सकते हो, क्यों बता दूंगा क्यों। तो फाइनली भाई ये आ गई अपनी H2 की मोटो व्लॉग, जल्दी आने वाला है। एंड कैसा लगा? वो आपके लिए थोड़ी ना मोटो व्लॉग देखने के लिए, लोगों के मोटो व्लॉग करने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। अपन ही कर सकते हैं भाई मोटो व्लॉग, और कोई नहीं करने वाला। करूंगी मैं भी, एक दिन तो ऐसा आएगा। हाँ तो और तरीका वैसे आपको बताता हूँ मोटो व्लॉग करने का। देखो बाइक घर पे खड़ी है, हायाबुसा, बकायदा गियर्स पहनो, हेलमेट पहनो, पीछे में ग्रीन स्क्रीन लगा दूंगा, ठीक है, और उसके बाद आराम से वो करते रहे ना, ग्रीन स्क्रीन के पीछे रोड ट्रैफिक सब चला देंगे यार ऐसे रील बनाएंगे यार, तो बनानी पड़ेगी एक चीज तो। है ना, परफेक्ट ना, वेरी गुड। मोटो व्लॉग मैं ही करूंगा फिर भी। तो एनीवेज बाइक आ चुकी है एंड जो नजर वजर लगी हुई थी ना वो सब ठीक होके आ गई है। ये देखो पहले से ही सब तैयार खड़े हैं यहाँ पे है, तो ये हो गई ठीक, फाइनली शॉकर वॉकर लग गए हैं एंड ये देख लो भाई हो गई ना ठीक बिल्कुल। तो ये वाला शॉकर एंड इधर वाला शॉकर दोनों की सील चेंज करा दी अपन ने। सील इसकी थोड़ी मुश्किल मिलती है क्योंकि थोड़ी सी रेयर बाइक है एंड यहाँ के जो लीवर्स थे वो भी चेंज हो गए हैं, गोल्डन लीवर्स लगवा दिए हैं क्योंकि लीवर्स काफ़ी ख़राब थे, तो ब्रांड न्यू लीवर्स लग गए हैं दोनों साइड पे। और टैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए टैंक पैड भी लगवा दिया है, ये अपन ने कार्बन वाला लगवाया है क्योंकि यहाँ पे भी ये कार्बन टच था ऑलरेडी। एंड बाइक फाइनली पूरी ठीक हो चुकी है, पर एक गड़बड़ हो चुकी है, वो गड़बड़ है ये देखो, दिख रही है, दिख गया? वैसे थोड़ा सा ही है, मतलब हल्का सा ही कीचड़ में निकली है, पर हल्के से कीचड़ में भी देखो कितना मतलब अंदर लग जाता है। ये देखो अभी ये पूरा साफ करना पड़ेगा दोबारा एंड ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
तो इसकी चेन भी एक बार और क्लीन होनी है, और ये टायर्स वगैरह भी वो नहीं हुए हैं, क्या कहते हैं, सिरेमिक कोटिंग, तो वो भी होगा अभी। एंड बाइक लग रही है कुछ ऐसी, आ गई फाइनली। ये तो मैंने अभी मतलब वाओ, लीवर्स, Very nice. ये मिट्टी देख रहे हो, ये देखो मिट्टी मिट्टी कितनी हो रही है। चलो इसकी सफाई भी होगी, एंड उसके बाद इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अभी भी काम काफी सारा बचा हुआ है। आपने सरप्राइज नहीं बताया कि सरप्राइज क्या है? वो यहाँ अभी नहीं है, अगले वाले वीडियो में सरप्राइज है, अगले वाले वीडियो में सरप्राइज है। अभी तो बाइक आ गई है, बाइक इंपॉर्टेंट था आना। एंड देखो कलर देख रहे हो, अलग अलग जगह से अलग अलग दिख रहा है, ये देखो हर जगह से अलग शेड दिखेगा। और ये कलर इतना यूनिक है कि बहुत ही टेढ़ा काम था इस कलर को मंगाना। इसकी भी एक डिटेल बताऊंगा कि ये कलर कैसे आया है, कैसे हुआ है, कितनी मुश्किलें आई मुझे ये कलर मंगाने में, एंड किस तरीके से हुआ है। मतलब ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा काम था मेरे लिए भी। तो गैस टाइम हो रहा है 7:30, और किसी को मैंने बुलाया था 3 बजे के आसपास, और 3 बजे इसने कहा था कि मैं रोशनी में आ जाऊंगा, क्योंकि रोशनी में ही आना था, और ये रोशनी हो रही है। रोशनी में आना था, रोशनी मिली नहीं मेरे को, मैं लेट हो गया इसलिए। हाँ कोई बात मैं नहीं। अंधेरे के साथ आ गया। उसके बाद इसने मुझे 6 बजे फोन किया कि भैया 10 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ काजू भाई, रोशनी में आना था आप, मतलब रोशनी रोशनी में आना था ना, ये रोशनी ने नहीं आना था। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? रोशनी में आना था, इसको टाइम के अकॉर्डिंग है भाई, ये इसका सिस्टम खराब है, समझो बात को, ये बंदा गलत है। तो भाई काजू भाई का इंस्टाग्राम अकाउंट ये नीचे आ गया, मैसेज कर दो इनको भी, व्लॉग चालू कर ले। जल्दी करें भाई, टेंडर में वीडियो पता नहीं कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कौन सा डेटा, बन चुके हैं, 10 और बनाने को डालना 10 और बनाने। है। आपका डेटा बहुत है, मत कम है। कोई कुछ नहीं है, सब कुछ है। चलो गोमजी, हैशटैग कमीना, धोखेबाज, चेक करोगे क्या? चेक करो, क्या चेक करूं, स्मार्ट लगा हुआ है। फाड़ के देखना है क्या? नहीं गिरी ना। चलो भाई, तो अपनी H2 कहाँ गई चाबी? इसको आपके चाबी आपके पास है, मेरे पास इधर टांगी हुई है, ओ चाबी मेरे पास ही है भाई, चाबी मेरे पास जेब है। में चाबी छुपा ली है। तो भाई ये आ गई H2 की चाबी, एंड फाइनली चलो एक बार रेव तो सुनना बनता है ठीक होने के बाद। तो गाइस स्टार्ट करते हैं बाइक को। वैसे इसका मीटर आज अंधेरे में भी देख लो, बड़ा अल्टीमेट लगता है। ओए होए होए, मतलब ये एक्चुअली बहुत ही अल्टीमेट है, और स्पेशली ये बंद होता है ना तो भी बहुत अल्टीमेट लगता है। ये देखो बंद होते ही ऐसे होता है, ओए ओए, मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल लगता है मुझे तो, अल्टीमेट, बिल्कुल एक नंबर। चलो भाई स्टार्ट कर ले। इसकी जो पेट्रोल की स्मेल है ना बहुत डिफरेंट है वैसे। एंड ये देखो ये तीनों खड़े हुए हैं। ये तो पिटेगा आज। आ जाओ डंडा लेके आना भाई पीछे से। गलती हो गई मालिक, मेरे से गलती हो गई बहुत बड़ी। चलो भाई सुन लो। पूरा मोहल्ला ही हिला दिया भाई, पूरा जनकपुर हिला दिया, पूरा जनकपुर हिल गया भाई। मेरे कान भी हिल गए अब तो। भाई पूरा जनकपुर हिल गया यार ये तो। भाई कान में हिल गए तो पूरे अच्छी तरह। जैसे फ्लेम निकलती है तो खतरनाक लगती है। फ्लेम देखी थी, नजर आई फ्लेम आपको? हाँ विसल तो इधर तक तो आएगी ना। मैं निकाल रहा कान था, गोल, मैं निकाल रहा था। हाँ यही निकाल रहा था। सुपर चार्जर भी निकाल ले, सुपर चार्जर तो ये निकाल लेती है। निकालो भाई। इसकी रील भी है। भाभी जीत गया, भाभी जीत गया, सोच रहा। काजू भाई आ गए भाई। देखो भाई, ये भाई चाइनीज है, ये चाइनीज, चाइना का माल चले तो चांद तक, ना चले तो रात तक। नेपाल, चाइना, चाइना नेपाली एक जैसे है, चाइनीज नेपाली एक जैसे है। मैं हूँ हिमाचल से और सबको पता है। हिमाचल, शिमला, जस्ट इग्नोर। शिमला भाई समझ गए, शिमला का मतलब समझ गए भाई। भाई का कोई गाना भी है। वाली मत मेरी वाली। तो भाई इस औरत के कारण में भाई की मत रही है मर। तो
आज भाई भी मेरे से गुस्सा, पता नहीं क्यों भाभी भी हंस नहीं रही है, और भाभी को ऐसे देख के ना भैया मेरे पे गुस्सा है, कोई बात नहीं। चलो तो भाई हमारी ये मस्ती हमेशा चलती रहती है। एंड काजू भाई को इसलिए मैं बोलता हूँ चैनल शुरू करो भाई, क्यों नहीं कर रहे हो? जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, ये चालू कर देंगे तो और ज्यादा मस्ती होगी और ज्यादा फन होगा। एंड अब चल रहे हैं यहाँ से जिम, क्योंकि गणेश जी की भी थोड़ी सेवा तो बनती है। सो फाइनली जनाब ने कर लिए हैं कपड़े चेंज, आउटफिट चेंज हो गया है। चेंज हो गए, थोड़ा पीछे जाओ। यस, ये रही इनकी पूरी लुक। नहीं बस ठीक है। अरे बस यार। तो इन्होंने कर लिए है अपना आउटफिट चेंज। एंड अब हम यहाँ से जा रहे हैं आरती के लिए। यस, आरती के लिए जा रहे हैं। आज हम Let's जा रहे हैं go. जिम। तो ये तो ऑलरेडी ट्रेडिशनल में थी, मैं भी तैयार हो गया हूँ। एंड फाइनली हम ट्रेडिशनल क्लोथिंग में आ गए। ये A few moments later. तो गाइस फाइनली अपन आ गए हैं जिम में। एंड टाइम हो गया 8:30। भाभी थोड़ी टेंशन में लग रही है। क्यों टेंशन में क्यों दिख रही हो? इनको एमसी भी नहीं पता अभी तक, 5 महीने हो गए। आज ये अपने कैफे में भी होता है, डोंट वरी, कैफे में भी होता है। तो ये अपनी एंट्री। हेलो, बंद करवा दी। नहीं, सिक्योरिटी एरर। एरर। अच्छा अभी ऑन हो रहा है। मैं ये तो बेइज्जती हो गई, उंगली नहीं चालू हो गई अपनी। कोई नहीं। तो एनीवेज पूरी तैयारी में। एंड आज हमारे यहाँ पे लाइव सिंगिंग होने वाली है दिनेश भैया के थ्रू। ये बैठे दिनेश भैया एंड ही इज अ वेरी गुड सिंगर। हेलो तो कर दो। ये वाली लाइटों के साथ है। तो दिनेश भैया की आज सिंगिंग थोड़ी सी दिखेगी एंड मजा आ जाएगा आप लोगों को। तो बस ये लो, फाइनली वही बंद हो गया। चालू कर दो। अब चालू कर दो। गुस्से में भाभी। तो गणेश जी की जय हो। तो ये देख लो भाई, सुंदर से लग रहे हैं बिल्कुल बढ़िया वाले। तो आज भी हमारी नजर वैसे मोदकों पे ही है। ये रही। वो देखो तोता मैनो, हटो साइड में। कबूतर। मैं तोता मैना दिखा रहा हूँ तो कबूतर की तरह बीच में। तो कह रहे मैं नहीं हूँ, ये दोनों तोता मैना है। ये दोनों तोता मैना है। ओहो, ये कौवा। चलो जी, तो पूजा स्टार्ट करते हैं। एंड अमन भी आ गया, आंटी भी आ गए, तो जल्दी से। A few inches later. देखो ये दो जेलस पीपल जो सड़ रहे हैं हमें देख के। क्योंकि हम पी रहे हैं सब मिलके कॉफी। नहीं, हम तो 4 जने हैं। 1 2 3 4। कैसी है? बहुत बढ़िया। बबल गम इज ऑलवेज टेस्टी। हाँ वो तो होगी। बाकी मैंने सारी सबकी चख ली है। मैंने सबकी चख ली है, सारी चखनी है बबल गम। क्या पूजा में भी चैन नहीं है लोगों को। एनीवेज कॉफी एंजॉय करना है। ये होता है रज़म कि सिर्फ 4 जने मिलके कॉफी पी रहे, बाकी सब बेचारे वहां पे बैठे संगत एंजॉय कर रहे हैं। खैर एनीवेज अभी दिनेश जी का प्रोग्राम चालू होने वाला है एंड बहुत ही जबरदस्त गाते हैं भाई। नेक्स्ट देख लो, 2 जल कुक्कड़ फुक रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए। फुक रहे हो, जल रहे हो। हाँ जल रहे हो। नहीं यार भाभी यार, हद हो गई। आप शादी से पहले के दिन याद कर रहे हो? फूक। Five hours later. भाई टाइम हो रहा है 12:47 और आज तो तगड़ा ही कांड हो गया भाई। मतलब मैं पूरा नहा धो के और पूरा घर में सेटल हो चुका था और कैब ड्राइवर का दोबारा फोन आया। मेरे को लगा पता नहीं क्या हो गया, इतनी रात को उबर से फोन क्यों आ रहा है। एंड एकदम से उसने बोला कि सर आपने बैग आप गाड़ी में भूल गए। और मेरे बैग में पता है कितना सामान पड़ा है? मेरे बैग में अनलिमिटेड सामान पड़ा है जो मैं अभी ऊपर जाके दिखाऊंगा आपको। मतलब वो बैग की अभी कीमत बताऊंगा ना तो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए होगी। और वो बंदा कितनी दूर से वापस आया मुझे सच में पता नहीं है, बट वो काफी दूर से वापस आया हुआ 100%। तो ये आए हैं मनोज जी स्पेशली मेरा बैग देने। थैंक यू मनोज जी,
इसके अंदर बहुत सारा सामान था और कीमत से ज़्यादा उसके अंदर जो डेटा पड़ा है ना लैपटॉप में वो था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसा ईमानदार होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये रहा इनका गाड़ी नंबर। थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू। मैंने इवन ये भी पूछा, मैंने कहा कि मैं आपको कोई टिप दूं क्या, उन्होंने मना कर दिया, कहते हैं नहीं सर मैं बाहर ही था, बाई चांस उनका बैग भी सीट पे पड़ा हुआ था तो वो देने आ गए। अरे यार मतलब लव यू गाइस, ऐसा भी ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। आज ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत मोटा नुकसान होने से बच गया, बहुत ही मोटा नुकसान होता है ये तो, मतलब एकदम ऐसा था मैं तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए जैसे ही उनका फ़ोन आया ना, वही हालत खराब हो गई। एक बार तो मैं ऊपर जाके दिखाता हूँ इसमें सामान कितना पड़ा हुआ है, आप लोग भी हैरान हो जाओगे ये देख के। लो जी ये तीनों भी आ गए। तो वैसे हम जैसे ही घर से बाहर आते हैं ना तो ये हमेशा आ जाते हैं मिलने के लिए। अब देखो मैं चीजें दिखाता हूँ आज फटाफट से। 2 ब्रांड न्यू पेन, कम से कम 20-20 रुपए का एक होगा। एक कॉफी का पाउच 1 रुपए का या 2 रुपए का, इसके अंदर और कुछ नहीं है। हाँ इसके अंदर चेक बुक पड़ी है, ये रही चेक बुक। तो ये है वेट नवाब, वेट और दिखाऊं अभी तो अब निकलेगा माल तो असली। मोबाइल गिम्बल DJI का, ये रहा भाई इंस्टा 360 का, सॉरी DJI बोल रहा हूँ, इंस्टा 360 का मोबाइल गिम्बल। अच्छा खासा महंगा आता है ये भी, सस्ता नहीं आता। अब पिटारा खोलता हूँ भाई। गेमिंग लैपटॉप, द गेमर्स द चॉइस ऑफ चैंपियंस। तो ये रॉक सीरीज गेमिंग लैपटॉप जो अच्छा खासा एक्सपेंसिव है, इसका चार्जर और निकालता हूँ सामान बहुत सब दिखेगा। ये देखो GoPro का डब्बा, ये रहा GoPro और कार्ड रीडर। ये कार्ड रीडर मेरे ख्याल से 27-28 रुपए का आता है। GoPro की कीमत तो आप लोगों को पता ही होगी, कहने वाली बात ही नहीं। आ जाओ भाई और देखो, खाली एम्प्टी बॉक्स गॉगल्स का। और भी होगा, लो DJI का ड्यूल वाला माइक 27-28 हजार रुपए का आता है ये। नवाब नो। लॉजिटेक का माउस 1700 रुपए का और एक बिल। बाकी पता नहीं फिर क्या क्या पड़ा हुआ है। क्या फिलहाल तो इतना ही है। और बैग भी अच्छा खासा महंगा है ये वाला बैग, कार्बोनाडो का, जो मेरे ख्याल से शायद 4000 के आसपास का आता है। गाइस आज नुकसान होने से बचा। एंड सच बताऊं, थैंक यू मनोज जी जो कैब वाले ड्राइवर थे। अगर आपको कभी भी ये ब्लॉग में देखने को मिल जाए तो थैंक यू दिल से। एंड थैंक यू गणेश जी को, मतलब कि उन्होंने मुझे बचा लिया। वैसे वो मेरे बॉस हैं, उन्होंने आज बचा लिया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव जो है ना वो इसके अंदर का डेटा है जो सबसे एक्सपेंसिव है। मतलब मेरे लिए उससे ज्यादा एक्सपेंसिव इस टाइम कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो भाई दोबारा रिट्राई भी नहीं हो सकता था किसी तरीके से। तो गाइस आज का दिन थोड़ा ऐसा रॉकिंग वाला और शॉकिंग वाला। मैं तो रॉक भी हो गया और शॉक भी हो गया आज। अभी तक 8 मिनट तेज है गड़बड़ वाला दिन। थैंक यू गणेश जी बचाने के लिए, थैंक यू मनोज जी ये बैग वापस लाए। तो दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं, उन्होंने बैग को टच भी नहीं किया, देखा भी नहीं खोल के कि क्या क्या था, बट काफी लोग ऐसे भी होते हैं। एंड ये पेन के पीछे पड़ गया, पड़ पाएंगे। तो गाइस आ गया वापस आ गया। सब कुछ ठीक लग गया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो कर लो। एंड मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली। I love you guys. टर्बो फैमिली भी है। टर्बो फैमिली भी देखती है इसको। ये भी टर्बो फैमिली है, ये भी टर्बो ही है। टर्बो ही है, ये घर के अंदर भागता है ऐसे है। वैसे कुछ फास्टेस्ट है पर ये भी टर्बो ही है, कम नहीं है। ओके बाय। देखना इनकी आशिकी नहीं खत्म होती। चलो बाय गाइस, इनका ही चलता ही रहेगा।